मध्य प्रदेश की नगरी और महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से आज मतंगेश्वर की नगरी खजुराहो में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो दिन रात इस मध्य प्रदेश को शक्तिशाली और संपन्न बनाने के लिए और विशेषकर इस बुंदेलखंड के लिए दिन रात चिंता करके आपके बीच में रोज आप देखते होंगे सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, और आज इतने बड़े आयोजन हमें सपना लग रहा है कि हम कल्पना करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट हमारे बीच में लेकर के आए और बुंदेलखंड को सौगात में चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्योंकि जो मैं पहले भी कहा है कि हमारे प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री मेरे से जब भी खजुराहो आते हैं तो इस बुंदेलखंड की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और इस बुंदेलखंड के विकास के लिए बात करते रहते हैं। और हमें नहीं पता था कि एक जो ओबेरॉय होटल हमारी राजगढ़ पैलेस जो खुला है उसके उद्घाटन में आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पर कुछ आयोजन और हो जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम खजुराहो को एक कैबिनेट देंगे, और हमें पता नहीं था कि इतने जल्दी सब हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने 4 ही दिन बाद घोषणा कर दी कि खजुराहो में कैबिनेट होगी। हम कल्पना करते थे, एक सभा मांगते थे कि हमें सभा मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के हमें सौगात देंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेकर के आए। मुझे तो वो याद आया कि आप कृष्ण जी के वंशज से आते हैं और मैं सुदामा के वंशज से आता हूँ। भगवान ने आपने जिस प्रकार से मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार इस बुंदेलखंड के लिए और हमारी राजनगर विधानसभा के लिए ऐसे ही सौगात देते रहें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर भाई साहब पहली बार भारतीय जनता पार्टी परिसीमन के बाद यहाँ पर विधायक बना है। आपके आशीर्वाद के कारण 2023 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बना है। वास्तव में सरकार तो यहाँ 21 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो विकास इस खजुराहो राजनगर विधानसभा में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, जनप्रतिनिधियों की ना इच्छा होने के कारण यह कहीं ना कहीं पीछा छूटा रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोहन भैया को कि जिन्होंने 2 साल में हमारे इस विधानसभा में चौमुखी विकास करके हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे देश के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे यहाँ पर सांसद जी बैठे हैं, वह दिन रात मेहनत करके इस जो हमारी विधानसभा है इनमें बड़ी बड़ी सौगातें, अगर मैं छोटी गिनाऊंगा तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। कुछ मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी ने और मोहन भैया ने हमारी इस विधानसभा के लिए केवल और केवल 2 साल में कितने काम कराए हैं। हमारी इस बुंदेलखंड को जब हम आते थे, क्षेत्र में जाते थे, बाहर भी जाते थे, तो हम बुंदेलखंड बताते थे तो लोग कहते थे सूखा बुंदेलखंड, पिछड़ा बुंदेलखंड। हम कहना चाहते हैं माननीय मोहन भैया की इच्छा शक्ति के कारण मोदी जी ने जो केन बेतवा लिंक परियोजना हमें दी है, ये बहुत बड़ी सौगात है। अब हमारा बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड नहीं रहेगा, संपन्न और समृद्धशाली बुंदेलखंड होगा। खजुराहो में विश्व स्तरीय जो रेलवे स्टेशन है, आदरणीय सांसद जी के माध्यम से, मोहन भैया के और मोदी जी के माध्यम से 250 करोड़ का सर्व सुविधायुक्त हमारा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। राजनगर विधानसभा में हमने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर खजुराहो में हम ट्रेन मांगा करते थे, एक ट्रेन मांगा करते थे, हमें 2-2 वंदे भारत ट्रेनें इस खजुराहो क्षेत्र के लिए मिली हैं। खजुराहो में केंद्रीय विद्यालय हमें मिला है। झांसी से खजुराहो 4 लाइन आपने कल्पना नहीं की होगी, हम गड्ढे देखा करते थे, और भारत की सरकार ने, मोदी जी ने, हमारे मोहन भैया ने, आदरणीय सांसद जी ने जो घर घर नल दिए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। और 2 वर्षों में मोहन भैया ने इस विधानसभा के लिए, आप खुद कहते हैं और मुझे देखने में आता है कि जो सड़कों का जाल हमने लगभग 50 सड़कें 2 साल में बनाई है, और धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर साल हमें मोहन भैया इस क्षेत्र के विकास के अलग से फंडिंग करते हैं, जिसके कारण हम यह काम कर पाते हैं। राजनगर में बागेश्वर धाम में आपने विद्युत सब स्टेशन, पथा में विद्युत सब स्टेशन 3-3 करोड़ के दिए हैं। राजनगर में 150 एकड़, हमें पता है इस विधानसभा में जानवर के लिए लोग परेशान हुआ करते थे, तो 150 एकड़ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय लखन पटेल जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि गो अभ्यारण्य से
राजनगर विधानसभा को दिया है, जिसमें 8 से 10,000 गायें रहेंगी और हमारी जो फसलें नुकसान होती हैं उससे बचाव हमें होगा। जो खेल प्रतियोगिता को निखारने के लिए 15 करोड़ का, भाई साहब इसके पीछे आपने स्टेडियम दिया है, लगभग यह बनने वाला है। आप आज भूमि पूजन आपने किया है। राजनगर विधानसभा में 55 करोड़ की लागत से बाईपास आपने दिया है, जिसका भूमि पूजन आज आपने किया है। राजनगर में नवीन ITI आपने दिया है। राजनगर विधानसभा खर्राह में 2 ब्रिज दिए हैं। जनपद में लवकुश नगर में कॉलेज की बाउंड्री वाल 1.5 करोड़ की दी है। विधानसभा में 8 स्वास्थ्य केंद्र दिए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त नगर पंचायत ग्राम पंचायतों में आपने दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो सब आपने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आपने सभा दी है। और मैं चाहूंगा कि क्षेत्र की बैठी हुई जनता, हमारी बहनें हैं जिनका आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो कुछ हमारी मांग है इस विधानसभा की। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर घोषणा करके जाएं, जिससे कि और जो बचा हुआ विकास है इस विधानसभा में पूरा हो पाए। जो हमारी मांगे हैं वह मांगे हैं, जो हमारे कुटने डैम में चौड़ीकरण डहारा केवल 7 किलोमीटर का भाई साहब रोड है, 20 किलोमीटर की दूरी हमारी घट जाएगी और हमारे चंदला और लवकुश नगर के लोग सीधे डहारा से होते हुए आ जाएंगे, तो केवल 7 किलोमीटर की दूरी रहेगी। अतर्रा गोमा कला है जो 3 किलोमीटर की सड़क है। भैरा का आपने 5 करोड़ का रोड दिया है, भैरा तालगांव का केवल एक पुल छूट गया है जो 3 करोड़ की लागत से होने वाला है। तो मैं इसकी मांग आपके समक्ष रखता हूं। नगर पंचायत में आपकी मांग है खर्राह को नगर पालिका बनाने की घोषणा आप पहली बार जब खर्राह आए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद तब की है, और लवकुश नगर को भी नगर पंचायत बनाया जाए। इस मंच माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत बमीठा को नगर पंचायत, राजनगर में नवीन बस स्टैंड, नगर पंचायत खर्राह में लवकुश नगर में स्टेडियम, नगर पंचायत खर्राह लवकुश नगर में बनाया जाए। बमीठा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत करने की कृपा करें। हमारा CM राइज 4 घोषित हैं, उनको अगर आप दे दें, स्वीकृत कर दें। हमारा लवकुश नगर, रगौली, खर्राह और चंदनगर ये CM राइज हैं। हमारे शासकीय उच्चतर विद्यालय में कोर्स, साइंस के कोर्स, चाहे राजनगर हो चाहे खर्राह हो, चंदला और राजनगर के विधानसभा के लोगों को छतरपुर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो साइंस फैकल्टी के जो कोर्स हैं वह देने की कृपा करें। यह लवकुश नगर में स्थित विभिन्न पंबर वैनी हमारा आस्था का केंद्र है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उसको पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। उसके विकास के लिए और जीर्णोद्धार के लिए अगर आप करेंगे तो मैं जानता हूं, मैं छोटा भाई हूं, मैंने मांगा है, मुझे पहली बार मंच से आपके लिए मांगने को मिला है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और यहाँ से घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो पिछड़ी विधानसभा है, जो जनप्रतिनिधियों को उदासीनता के कारण जो विकास रुके हुए थे वह पूरे होंगे। मैं इसी मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।